अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम करेंगे यूनिट नंबर 9 ऑल इज नॉट लॉस्ट, उसकी ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन और फिर डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स। अच्छा, ऑल इज नॉट लॉस्ट इज चैप्टर अबाउट अ नर्स कि एक नर्स है जो अपनी एक कहानी बताती है, एक वाकया बता रही है और ये यहाँ से शुरू हो रहा है। अच्छा, फिर इसमें आपको पता चलता है कि बड़ी रहमदिल और बहुत डेडिकेटेड नर्स हैं जो बहुत अपने लगाव के साथ, बहुत लगन के साथ काम करती हैं। और चैप्टर पैराग्राफ 1 इसका कुछ ऐसे स्टार्ट हो रहा है। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ माई प्रोफेशन एज अ नर्स। एक नर्स के तौर पर ये मेरे पेशे का बिल्कुल आगाज था। आई वर्क इन द इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ द न्यूरोलॉजी वार्ड। मैं न्यूरोलॉजी के वार्ड के इंतहाई एहतियात वाले यूनिट में काम करती थी। इंटेंसिव केयर यूनिट का मतलब होता है, इंटेंसिव का मतलब होता है इंतहाई ज़्यादा, केयर का मतलब होता है एहतियात या देखभाल। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इंतहाई एहतियात या इंतहाई देखभाल या निगहदाश्त भी लिख सकते हैं के यूनिट में काम करती थी। एज अ यंग प्रोफेशनल आई विश्ड टू सेव द वर्ल्ड। एक जवान पेशावर शख्स के तौर पर, प्रोफेशनल का मतलब होता है पेशावर जो शख्स होता है, अच्छा, एक जवान पेशावर शख्स के तौर पर मैं दुनिया को बचाना चाहती थी। I was excited to see the patients making quick recoveries from devastating accidents. मैं ऐसे मरीजों को देखकर खुश होती थी जो कि तबाहकुन हादसात से जल्दी सेहत याब हो जाते थे। रिकवरी का मतलब वैसे होता है कि हील हो जाना, सेहत याब हो जाना, बीमार हो तो फिर रिकवर कर जाना, जख्मी हो तो और बेहतर हो जाना, सेहत याब हो जाना। अच्छा, फिर उसमें वो कह रही है yet I was pained to nurse those who were stuck with acute neurological disorders. लेकिन मुझे दुख होता था या मुझे दर्द होती थी उन मरीजों को देखकर जो शदीद दिमागी बीमारियों के साथ फंस जाते थे, या हाँ कि acute न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे, जो कि दिमाग के जो आपके फंक्शंस हैं वो उनमें हिंडर कर देते हैं, उनको उनमें ना रुकावट आ जाती है कि जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, आपके ना दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं आपके छोटे छोटे मैसेंजर्स कहते हैं उनको। मैसेंजर्स यानी कि एक वो आपका मैसेज लेकर दिमाग की तरफ जाते हैं, यानी कि अगर आपको कहीं चोट लगी है तो वहां से न्यूरॉन्स ट्रैवल करेंगे आपके दिमाग की तरफ और आपके दिमाग को बताएंगे कि जी यहाँ पर आपको दर्द हो रही है, इसका मतलब है कि आपको अटेंशन की जरूरत है, आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। या जब आप थक जाते हैं तो वो आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो ही आपकी बॉडी से आपके दिमाग तक मैसेज पहुंचाते हैं कि थक गए हो, बैठ जाओ। फिर इसके अलावा क्या होगा, इसमें आपके न्यूरॉन्स आपको बताएंगे कि आपको भूख लग रही है, या ये सारी चीज़ें आपकी मूवमेंट भी जो है, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ तो ये मेरे बॉडी पार्ट से न्यूरॉन्स ब्रेन की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं और फिर वापस ट्रैवल कर रहे हैं और मैं हाथ हिला पा रही हूँ या मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, ठीक है। तो वो फिर एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, इसका मतलब है कि आपके जो न्यूरॉन्स हैं, आपके जो मैसेंजर्स हैं, वो कहीं ना कहीं से उनका रास्ता कट गया है, कहीं ना कहीं वो डैमेज हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी मूवमेंट बंद हो गई है या इस तरह का कोई आपको बीमारी हो सकती है। तो वो बात यही करी कि मुझे दुख होता था उन लोगों को देखते हुए जो कि ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ अपनी जिंदगी फिर गुजारते थे या उनके साथ वो फंस जाते थे। अच्छा, फिर पैराग्राफ 2 में वो कह रही है, one day standing at the bedside of a young patient, I wondered if she could make the same recovery like others. एक दिन एक नौजवान मरीज के बिस्तर के साथ खड़े होकर मैंने ये सोचा कि क्या वो बाकियों की तरह से या बाकियों की तरह की सेहत याबी पा सकेगी। हिरा अच्छा आगे है, हिरा had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing a busy road. अब वो कह रही कि हिरा पेशेंट का नाम है,
ہیرا کو شدید قسم کی سر پر اور ریڑھ کی ہڈی پر شدید قسم کے سر پر اور ریڑھ کی ہڈی پر زخم آئے تھے، کیونکہ ایک مصروف سڑک کو پار کرتے وقت اس کو ایک تیز رفتاری سے آنے والی بس نے ہٹ کیا تھا، کو آپ کر دیں نے مارا تھا، یا بس آ کر اس کو لگ گئی تھی، تیز رفتاری سے آنے والی بس اس کو لگ گئی تھی. ٹھیک ہے. اب نیورونز جو ہیں وہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے اسپائنل کارڈ ہے یا اس کو بیک بون بھی کہتے ہیں، اس کے ذریعے ٹریول کرتے ہیں. تو اگر وہ آپ کی وہی جو ریڑھ کی ہڈی کی بات کرتے ہیں نا کہ یہاں پر اگر بندہ اس کو چوٹ لگ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ معذور بھی ہو سکتا ہے. تو وہی اس بیچاری ہیرا کے ساتھ ہوا کہ اس کو ایک بس نے ٹکر ماری اور وہ اب وہ اس کو بہت شدید قسم کی چوٹیں آئی ہوئی ہیں. I took her lifeless arms in my hands and tried to do several exercises on her, but in vain. میں نے اس کی بے جان بازوؤں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بہت سی ورزشیں کرانے کی کوشش کی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا. ان وین کا مطلب ہے کہ کوئی آپ کام کریں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، کہ آپ کسی کو کچھ سمجھائیں اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہو. I explained the problems to this person but in vain. کہ میں نے اس بندے کو کوئی مسائل سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو in vain کا مطلب ہے کوئی فائدہ نہ ہونا. اچھا آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آگے وہ ہم سے کہہ رہے ہیں also I asked her younger sister to come and talk to her, thinking that the voice of a near and dear might activate the nearly dead neurons. اچھا وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اس کی چھوٹی بہن سے بھی کہا کہ وہ آئے اور اس سے بات کرے، یہ سوچتے ہوئے کہ کہ ایک پیارے رشتہ دار یا ایک قریبی نیئر اینڈ ڈیئر ون سے، یعنی کہ قریبی رشتہ دار، کوئی پیارا جو شخص ہو آپ کو، یا تو آپ اس کو کہتے تھے کسی پیارے رشتہ دار کی آواز تقریباً مردہ نیورونز کو جگا دے. نیئرلی ڈیڈ نیورونز یعنی کہ وہ جو نیورونز اس کے میسنجر جو ڈیڈ ہو گئے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آواز کہیں سنیں تو وہ جاگ جائیں. جی اچھا، اب اس کا جو اگلا سینٹنس ہے اس پیراگراف میں، وہ کہہ رہی ہے she could see but not talk. وہ دیکھ سکتی تھی لیکن وہ بات نہیں کر سکتی تھی. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے جو بولنے کا جو سسٹم تھا وہ موومنٹ کا وہ ہل گیا تھا، اس کے ساتھ مسئلہ ہو گیا تھا کیونکہ اس کی آرمز سے نہیں کام کر رہی، اس کی لیگز بھی کام نہیں کر رہی بیچاری. تو وہ پھر وہ لیٹی ہوئی تھی اور ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ اگر اس کو کسی قسم کا پرومپٹ دیا جائے، اس سے بات کرنے کی کوشش کی جائے، اس کو کہ اس کا دماغ فورس ہو کام کرنے پہ، تو شاید وہ ٹھیک ہو جائے. اچھا her eyes showed a certain helplessness. اس کی آنکھیں ایک مخصوص لاچارگی کا اظہار کرتی تھیں، کہ وہی ہے کہ آنکھوں میں آپ کو ایکسپریشنز نظر آ رہے ہیں لیکن وہ کچھ بول نہیں پا رہی، وہ ہل نہیں پا رہی. I could read her mind through her eyes. میں اس کا ذہن اس کی آنکھوں کے ذریعے پڑھ سکتی تھی. Perhaps she wanted to say, please help me. شاید وہ کہنا چاہتی تھی کہ میری مدد کیجیے، مہربانی کر کے میری مدد کیجیے. اچھا یہ ہو گیا. اب جو پیراگراف 1 میں ہمارے پاس کچھ ورڈز ہیں. پہلا ہے پروفیشن، اس کے لیے آپ لکھ لیں پیشہ. اور جو پروفیشنل لکھیں گے، پروفیشنل کے ساتھ آپ لکھ دیں گے پیشہ ور، واو اور رے ایڈ کر دیں گے. انٹینسو کیئر یونٹ، انتہائی احتیاط کا یونٹ والا یونٹ بھی لکھ سکتے ہیں، بس اس کی آپ نے اردو لکھنی ہے. آئی سی یو، ویسے بھی آپ آئی سی یو بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایکسائٹیڈ، خوش ہونا. پھر ہے ریکوری، صحت یاب ہونا، صحت یابی بلکہ. ڈیوسٹیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے تباہ کن، یعنی کہ کوئی چیز جو تباہ کر دے یا بہت زیادہ نقصان کر دے، بہت زیادہ خطرناک کوئی چیز.
एक्सीडेंट्स का मतलब है हादसात, फिर है एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का मतलब है शदीद दिमागी बीमारियां। अच्छा, दिमागी बीमारियों से बंदे को लगता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, लेकिन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो होते हैं नफ्सियाती बीमारियां। तो यहाँ पर दिमागी बीमारियां हम इसलिए इस्तेमाल करें क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डैमेज जो होता है वो दिमाग से रिलेटेड होता है, और उर्दू में जब हम इसको करते हैं, उर्दू में भी हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी लिख सकते हैं या न्यूरोलॉजिकल बीमारी लिख सकते हैं। न्यूरोलॉजी को, न्यूरॉन्स को, न्यूरोलॉजिकल को हम उर्दू में भी ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप वो ना लिखना चाहें तो आप दिमागी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिमागी भूल जाए तो आप न्यूरोलॉजिकल भी उर्दू में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पैराग्राफ नंबर 3 में वो कह रहे हैं अ फेलो नर्स केम नियर मी एंड आस्क्ड, एक साथी नर्स मेरे करीब आई और मुझसे पूछा, रहीला व्हाट आर यू डूइंग, फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल? रहीला तुम क्या कर रही हो, एक हारी हुई जंग लड़ रही हो? I was shocked at first to hear a colleague making a hopeless comment. पहले तो मैं सकते में आ गई जब मैंने एक साथी को ऐसा बेउम्मीद या ऐसी लाउम्मीद बात करते हुए देखा कि या बात करते हुए सुना, सॉरी, हियर सुना। अच्छा, फिर वो है then I replied, फिर मैंने जवाब दिया, I'm trying to make her brain process by her sister's voice. मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसका दिमाग अपनी बहन की आवाज से ही चल पड़े। प्रोसेस से यहाँ पर मुराद है कि दिमाग काम करने लग जाए या चलने लग जाए। फिर वो कह रही है also I am doing my best to ensure that her arms and legs get proper exercise. इसके अलावा या आप इसमें तो ये भी लिख सकते हैं कि मैं ये भी कोशिश कर रही हूँ, मैं ये भी इसमें भी अपनी भरपूर कोशिश कर रही हूँ कि उसकी बाजू और टांगे मुनासिब वर्जिश पा सकें या पाएं, कि मैं उसकी जो बाजुओं को और टांगों को जब एक्सरसाइज करवाऊं तो वो उसकी खून की रवानी बेहतर हो, खून के थ्रू न्यूरॉन्स ट्रैवल करते हैं कि वो न्यूरॉन्स इस तरह से ट्रैवल करें कि वो दोबारा से काम करने लग जाए उसका दिमाग। अच्छा, दिस माइट हेल्प हर वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन, इससे हो सकता है कि वो एक आम आदमी की तरह उसको एक आम आदमी की तरह चलने में मदद मिले। ठीक है। मीनवाइल इसी दौरान अ सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी वॉक्ड इन, एक सीनियर डॉक्टर जो कि ड्यूटी पर था या नौकरी पर था वो अंदर आया। ही गेव मी एन आयरॉनिक स्माइल एंड सेड, आयरॉनिक स्माइल के लिए आप यूज करेंगे वर्ड तान अमेज। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तंजिया स्माइल उसने दी मुझे, उसने मुझे एक तंजिया मुस्कुराहट दी या तान अमेज मुस्कुराहट दी और कहा, इफ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी आवर्स ऑन वन पेशेंट, अगर आप अपने ज्यादातर नौकरी के घंटे एक ही मरीज पर लगाएंगी तो we will have to recruit more nurses to attend the other patients. हमें और नर्सों को भर्ती करना पड़ेगा बाकी मरीजों को देखने के लिए या बाकी मरीजों की देखभाल करने के लिए। Please go and see the other patients. मेहरबानी फरमाकर जाइए और दूसरे मरीजों को देखिए। We do not have much hope for her. हमारे पास इसके लिए यानी कि उस मरीज के लिए हमारे पास इसके लिए बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। I don't think that she can ever walk again. मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी दोबारा चल पाएंगी। अच्छा, ये है आपका पैराग्राफ नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, हम इसके वर्ड्स मीनिंग्स कर लेते हैं। सर्टेन का मतलब होता है मखसूस। हेल्पलेसनेस का मतलब होता है लाचारी। शॉक्ड का मतलब होता है एक तो सकते में आ जाना, या हैरान हो जाना। दोनों में से कोई भी लिख लें। इसके बाद है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब है मुनासिब।
आयरॉनिक, टन्स अमेज, टान अमेज, अच्छा कि वो एक जैसे ताना सा दे रहा होता है ना बंदा, के वो बात सुना रहा होता है कि ये आप एक ही पेशेंट पे सारा टाइम गुजारेंगे तो बाकी कहाँ जाएंगे। अच्छा, फिर है रिक्रूट। रिक्रूट के लिए हम लिखेंगे भर्ती करना। अनअटेंडेड का मतलब होता है नजरअंदाज कर देना। अच्छा, ये हमारे आएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ्स में, तो ये वाले वर्ड्स हम उसमें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अनअटेंडेड वैसे नजरअंदाज, इनर वॉइस, ज़मीर। अच्छा, तो ये हमारे थे 1 2 3 पैराग्राफ्स चैप्टर नंबर 9 ऑल इज नॉट लॉस्ट के। इनको नोट डाउन करें, इनकी प्रैक्टिस करें। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।